क्या होता है marijuana, भांग, हशीश या जिसे कैनबिस कहते हैं? क्या ये सही में दवाई के रूप में भी काम में आता है? या ये अच्छी दवाई हो सकती है? या इसके लीगल प्रॉब्लम्स है? चलिए जानते हैं, आज कुछ जानते हैं marijuana के बारे में, स्पेशली इसके मेडिकल यूज के बारे में। देखिए, भांग, हशीश या marijuana ये बहुत कॉमनली यूज एक एडिक्टिव प्रोडक्ट है। इसे लोग मेंटल स्टिमुलेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे किसी ने भांग ले ली, हशीश ले ली, तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और इसलिए इसे ड्रग का नाम भी दिया गया है। तो ये ऐसा ड्रग है जो ऑफिशियली लीगली अवेलेबल नहीं है और ऑफिशियली लीगली इसका सेलिंग अवेलेबल नहीं है। इसका तो प्लांटेशन होता है, लेकिन इसका सेल्स, इसे बेचना, इसका यूज ये लीगल नहीं माना जाता। तो अब ये लीगल नहीं है, तो इसी का जो मेडिकल स्वरूप है, जिसे आजकल मेडिकल मैरिजुआना या मेडिकल कैनबिस कहा जाता है, क्या ये मेडिकल कैनबिस सही में मेडिकल यूज में सही में इसका फायदा होता है और क्या ये लीगल है? सबसे पहले लीगलिटीज की बात कर लेते हैं और उसके बाद जानेंगे मैरिजुआना किन किन बीमारियों में यूजफुल होता है। लीगलिटीज की बात आज देखेंगे तो मेडिकल कैनबिस, ये आप अगर गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको दुनिया भर में मेडिकल कैनबिस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ऐसा दिखेगा। मेडिकल कैनबिस जहाँ दुनिया भर में तहलका मचा रहा है, एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल के नाम से ऊपर आ रहा है कि ये बहुत हेल्प कर सकता है। हमने कुछ केसेस में एज ए एक्सपेरिमेंटल यूज़ किया और जो एक्सपर्ट्स इनको यूज़ करते हैं उनके द्वारा हमने कैंसर्स में यूज़ किया, हमने न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में यूज़ किया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यूज़ किया, कुछ जगह बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले, पार्किंसंस में यूज़ किया। सो अगर आप जानना चाहते हो इसका डिटेल में, सो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, बिकॉज लास्ट 2 डिसीजेस बहुत बड़ा इंडिकेशन हो सकता है मेडिकल कैनबिस का। सो मेडिकल कैनबिस अब दुनिया भर में प्रचलित हो चुका है, लेकिन भारत में इसकी स्थिति क्या है? और फिर जानते हैं कि बीमारियों में इसके इंडिकेशंस क्या है, कौन कौन सी बीमारी में मेडिकल कैनबिस का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, अपने डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट से बात करके ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसका यूज मेडिकली इलीगल है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम बहुत अमेजिंग कंटेंट लाने वाले हैं। हम ऐसा कंटेंट लाने वाले हैं जिसको आपको बहुत मज़ा भी आ जाएगा, साथ में नॉलेज भी आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि यूनिक कंटेंट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो अगर मेडिकल कैनबिस का लीगल यूज कहा जाए और देशों में देखा जाए तो अमेरिका सहित बाकी सारे देशों में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। तो फिर भारत में परमिशन क्यों नहीं मिल रही? लेकिन अगर आपको बताऊं, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ मेडिकल कैनबिस का यूज भारत में अलाउ हो चुका है। तो हम बात कर रहे थे कि मेडिकल कैनबिस किस तरह से माइंड को हैक करता है। देखिए, एक परेशान माइंड, बहुत स्ट्रेस में अगर कोई है, बहुत डिप्रेशन में है, तो उसमें हीलिंग वैसा भी नहीं हो सकता और पेन तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति नॉर्मल है तो उसका पेन अगर 10% है, वही व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाए, बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाए, तो इसका पेन अपने आप 5-10 गुना बढ़ जाएगा। अब ये पेन अगर 10 गुना बढ़ रहा है तो उससे अच्छा वो मेडिकल कैनबिस के इन्फ्लुएंस में रहेगा तो स्ट्रेस कम हो जाता है। अब स्ट्रेस कम हो गया, चिंता कम हो गई, माइंड हैक हो गया, तो पेन अपने आप कम होता है। जितने भी तरह के दर्द है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। तो हम एक एक करके जानेंगे कि मेडिकल कैनबिस कहाँ, कौन से बीमारी में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपने बेसिक कंसेप्ट तो देख लिया कि ये माइंड को हैक करता है, माइंड को अलग दुनिया में लेके जाता है, इसलिए सारा स्ट्रेस, टेंशन ये हल्का कर देता है, गायब कर देता है। और आप देखेंगे इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाए गए हैं। इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट होते हैं, हाई THC, देन CBD रिच ऑयल, तो अलग अलग इसके वेरिएंट्स होते हैं। हम इसके अलग अलग वेरिएंट्स की तो आज बात नहीं करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि इसके बीमारी में क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आपको लगा कि अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में भी वीडियो बनना चाहिए तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, हम उसके भी वीडियो आपके बना देंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारी में मेडिकल कैनबिस या मेडिकल marijuana का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया, पेन, किसी भी तरह का दर्द हो, उसमें भी खासकर साइकोसोमैटिक पेन्स, देन फाइब्रोमायल्जिया, देन न्यूरोपैथिक पेन या नर्व के रिलेटेड कोई भी पेन हो, किसी भी तरह का पेन हो, चाहे चुभने वाला पेन हो, जलन वाला पेन हो, ये सारे पेन्स में ये मेडिकल कैनबिस बहुत ही लाभदायक है
बहुत ही फ़ायदा देता है और इसका बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसकी एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज़ माइग्रेन और बाकी तरह के सर दर्द में भी पाई गई है। सो किसी भी तरह का दर्द हो जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हो तो मेडिकल कैनबिस कैन बी वन थिंग विच यू शुड यूज़, लेकिन अगेन प्रिस्क्रिप्शन में एक्सपर्ट्स के अंडर में ही ये करना चाहिए। दूसरा इसका जो यूज़ है वो है नॉशिया एंड वोमिटिंग। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें दर्द के कारण जी मिचलाना या फिर उल्टी होना ये बहुत कॉमन है, या फिर कुछ लोगों को आदत हो जाती है नॉशिया की, वोमिटिंग की, जी मिचलाने की। अब जी मिचलाना आप देखेंगे तो उसका भी संबंध माइंड से है, उसका भी संबंध मन से है। तो जहाँ भी माइंड का, ब्रेन का इस्तेमाल है उसे हैक करना है। मेडिकल कैनबिस में जो टीएचसी होता है वो टीएचसी में एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज पाए गए हैं। सो नॉशिया एंड वोमिटिंग यानी कि उल्टी और जी मिचलाना इसे रोकने के लिए टीएचसी रिच मेडिकल कैनबिस का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर की दवाई के कारण हो या कैंसर के कारण हो या और कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो, ये सभी में हेल्प करता है। तो चलिए तेजी से बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। अब जब हमने दर्द की बात की तो देखिए स्पाज्म जब होते हैं, जब मसल्स छोटे हो जाते हैं, सिकुड़न सी आती है, टेम्पररी आती है तो स्पाज्म कहा जाता है और बाद में खुल जाते हैं। तो मसल स्पाज्म वाली किसी भी बीमारी में आप देखेंगे तो मेडिकल कैनबिस अगेन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। स्पेशली सीबीडी रिच ऑयल जो होता है उसके इस्तेमाल से मसल स्पाज्म किसी भी तरह का हो, इवन स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स में भी हो, पाया गया है कि मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अब आप देखिए माइंड रिलैक्स हो रहा है, इधर मसल रिलैक्स हो रहा है, इन दोनों का रिलेशन समझ में आ रहा है आपको। तो सीबीडी रिच ऑयल्स, सो मसल स्पाज्म, स्ट्रेन्स एंड स्पास्टिसिटी, जहां हाइपरटोनिया है यानी कि मसल स्टिफ हो गई है, स्पास्टिक हो गई है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसी सारी बीमारियों में भी मेडिकल कैनबिस काम में आता पाया गया है। और वो स्पेशली हाई सीबीडी ऑयल वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ यूज की ओर, एपिलेप्सी। आपने देखा होगा फीड्स आती है, सो काफ़ी बच्चों को फीड्स आती है, बड़ों को भी आती है फीड्स आकर कन्वर्जेंस आना, और इसके लिए काफ़ी बार एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन दी जाती है, यानी कि जो ब्रेन को शांत करे ऐसी मेडिसिन दी जाती है, ब्रेन को सप्रेस करे ऐसी मेडिसिन दी जाती है। और पाया यह गया है कि ब्रेन को सप्रेस करने वाली मेडिसिन से जहाँ एपिलेप्सी कम हो जाती है, कन्वर्जेंस से झटके आना कम हो जाते हैं, वहीं पर ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन की ग्रोथ और ब्रेन के फंक्शंस भी सप्रेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, दब जाते हैं, और लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने मिलते हैं। सो सीबीडी रिच जो कैनबिस होता है वो पाया गया है कि एंटी सीजर एक्टिविटी होती है, यानी कि एपिलेप्सी को कंट्रोल भी करेगा और ब्रेन को सप्रेस भी नहीं करेगा। ओ माय गॉड, कितना अच्छा होगा, कितने सारे बच्चे ले रहे हैं, कितने सारे बड़े ले रहे हैं एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन। लेकिन क्या इसकी एफिकेसी पूरी तरह प्रूव हो चुकी है? नहीं, इसकी एफिकेसी अभी तक पूरी तरह प्रूव नहीं हो चुकी है। इसलिए अगेन मेडिकल सजेशन के अंडर में ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन अगर ये ड्रग इस तरह से काम कर सकता है तो एक बहुत ही उपयोगी ड्रग हो सकता है। तेजी से बढ़ते हैं पांचवी पॉइंट की ओर, एंजाइटी एंड पीटीएसडी। पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर किसी भी तरह से एंजाइटी है, चिंता में, टेंशन में, स्ट्रेस में है, तो ये जो एंजाइटी है ये देखेंगे तो बहुत परेशान करती है। इनफैक्ट काफ़ी जगह तो ये भी कहा गया है कि एंजाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा हो तो कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन से निगेटिव थिंकिंग और निगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। सो कैंसर की संभावना भी होती है। और पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि कोई ना कोई मेंटल ट्रॉमा है जो आज तकलीफ दे रहा है, उसका स्ट्रेस है और उसके कारण प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसे एंजाइटी और पीटीएसडी में मेडिकल मरीजुआना या मेडिकल कैनबिस बहुत उपयोगी हो सकता है। बिकॉज कोई अगर किसी मेमोरी के गम में है या एंग्जाइटी में है, बहुत चिंताचूर है, और मेडिकल कैनबिस का डोज दिया जाता है तो पाया गया है कि एंग्जाइटी कम होती है, जो मेमोरीज है, यादें है, उसकी तकलीफ कम होती है और रिलैक्स महसूस करता है व्यक्ति। जब ये सब चीज़ें रिलैक्स महसूस करेगा तो उसके लक्षण भी अपने आप कम होते जाएंगे। तो एंग्जाइटी और पीटीएसडी में ये कमाल का ड्रग हो सकता है। लेकिन ये प्राइमरी ड्रग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ लोग कहते हैं कि इसकी आदत पड़ती है, इसका एडिक्शन होता है, कुछ लोग कहते हैं इसका एडिक्शन नहीं होता। सो सबसे सही सलाह रहेगी मेडिकल एक्सपर्ट जो इनको यूज़ करते हैं उनके द्वारा ही इसका इस्तेमाल किया जाए। तो छठवां पॉइंट है स्लीप डिसऑर्डर। अब स्लीप में दोनों होते हैं, नींद ज़्यादा आना है, नींद कम आना, दोनों ही सूरत में मेडिकल कैनबिस का फायदा देखा गया है। मेडिकल कैनबिस आप देखते हैं जब लोग हशीश गांजा पीते हैं तो उनकी नींद उड़ जाती है,
तो वो एक फॉर्म हो गया कि नींद ज़्यादा आती थी, कम आने लगी, बहुत एक्साइटमेंट हो गया, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत सारी एनर्जी लग रही है। लेकिन जब मेडिकल यूज़ करते हैं तो इसे दोनों ही सूरत में अलग-अलग फॉर्मुलेशंस में यूज़ किया जाता है। चाहे नींद नहीं आती हो तो मेडिकल कैनबिस हेल्प कर सकता है, नींद ज़्यादा आती हो तो भी मेडिकल कैनबिस हेल्प कर सकता है इन अ स्टिमुलेटिंग डोजेस। सो यहाँ पर डोजेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो अगेन नींद के किसी भी तरह के प्रॉब्लम में मेडिकल कैनबिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अगर भूख नहीं लग रही यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर लॉस ऑफ एपिटाइट, इसमें टीएचसी रिच जो कैनबिस है उसका बहुत अच्छा फायदा देखा गया है। सो भूख नहीं लगने वाली कंडीशन में और कोई टॉनिक लेने के बजाय अगर मेडिकल कैनबिस का छोटा सा स्टिमुलेटिंग डोज लिया जाए तो शायद भूख बढ़ने में हेल्प हो सकती है। अगेन मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आपको ये एक्सपर्ट्स को ढूंढना है जो ये करते हैं। हमने कुछ केसेस में यूज़ किया है, एक्सपर्ट्स के सलाह से यूज़ किया है। अब जो लास्ट यूज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी हमने यूज़ किया, उसका बहुत फ़ायदा मिला है। एक बहुत बड़ा एरिया है नई बीमारियों का जिसमें मेडिकल कैनबिस का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट कहा गया है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स यानी कि पार्किंसन डिसीज, हंटिंगटन्स कोरिया, मोटर न्यूरॉन डिसीज यानी कि MND, ऐसी सब बीमारियों में पाया गया है कि मेडिकल कैनबिस एक बहुत ही अच्छा फायदेमंद ड्रग साबित हो सकता है। रिसर्च जारी है बट इसका इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट ये एक बहुत प्रॉमिसिंग एरिया हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि ये एरिया में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है और इसे और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, कैंसर एंड कैंसर रिलेटेड पेन्स। देखिए कैंसर पेन्स ऐसे पेन्स है जो कितनी भी दवाई ले लो कम नहीं होता, फिर बाद में फाइनली मॉर्फिन देना पड़ता है। मॉर्फिन की भी एक लेवल के बाद आदत पड़ सकती है। सो कैनबिस कम्स एज अ रेस्क्यू रेमेडी और मेडिकल कैनबिस के सही डोज से कैंसर पेन को कम किया जा सकता है और कैंसर से जो जूझ रहे हैं उन लोगों की लाइफ को थोड़ा सा बेहतर डेफिनेटली किया जा सकता है। इस एरिया को और एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर कोई भी आप जानते हो किसी को इन तरह की कोई बीमारी है या कैंसर से पीड़ित है तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे यूनिक वीडियोस आपको मिलते रहे। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत यूजफुल वीडियो है, नया ड्रग है, नई उम्मीद की किरण है, लोगों तक तो ज़रूर पहुँचना चाहिए।